हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, हो गया है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। डियर, आज हम लोग बात करेंगे अभी बीसीसीएलई 2023 के सिलेबस के बारे में, फुल सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। इससे पहले मैं ऑलरेडी बीसीसीएलई के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन में बता चुका हूँ कि कब फॉर्म आएगा, कब इसका फॉर्म का डेट आता है, फिलअप करना, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आता है, वो सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ डियर। ठीक है, आज स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीसीसीएलई के एग्जामों में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं और उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही उसके पूर्ण सिलेबस के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ से कितने सिलेबस जो है टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे चीज़ आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट होता है, किसको अच्छे से पढ़ना रहता है, कैसे आप अच्छे खासे रैंक ला सकते हैं, अच्छे खासे कॉलेज आप गेन कर एडमिशन ले सकते हैं अच्छे खासे कॉलेज में। ठीक है, आप अपना रैंक अच्छा करके, ठीक है, वो सारे चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ डियर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसका मेन हथियार, मेन शस्त्र जो होता है ना, वो उसका सिलेबस होता है डियर। ठीक है, सिलेबस के बगैर आप कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, अच्छे रैंक नहीं आएगा अगर आपको सिलेबस पता नहीं। पढ़ना कुछ भी है और पढ़ आप कुछ भी रहे, मेहनत ज़्यादा करें, लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या एग्जाम में आने वाला है, कहाँ से पूछना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, वो पता ही नहीं है, तो आप अच्छे खासे रैंक नहीं ला सकते डियर बीसीसीएलई के एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। आपको एकदम ट्रिकी से अच्छे से गाइडलाइंस के द्वारा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे खासा रैंक ला सकते हैं और अच्छे खासे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं डियर। ठीक है, तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट इसका सिलेबस होता है डियर। ठीक है, तो आइए जानते हैं बीसीसीएलई के न्यू सिलेबस के बारे में क्या है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑफिशियली जो आपके बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसी के अनुरूप आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी चीज़ गलत नहीं है, एक भी सारे चीज़ ऑथेंटिक सही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ डियर इस वीडियो में। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि बीसीसीएलई के रिगार्डिंग, स्पेशली ये बीसीसीएलई के रिगार्डिंग सारे अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म फिलअप करना है, साथ ही आपको तैयारी कैसे करनी है, सारे सब्जेक्ट का आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा डियर। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम बीसीसीएलई का, स्पेशली अभी मैं इंजीनियरिंग, जो लोग पॉलिटेक्निक करके बीटेक करना चाहते हैं उनके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं डियर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम ग्रुप दिया हुआ है, अभियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग होता है डियर। ठीक है, हिंदी में यहाँ दिया हुआ है, जो कि आपको बोर्ड के जब आप निकालोगे सिलेबस तो आपको यही सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा, आपके बोर्ड के सिलेबस ही लिया गया है डियर। ठीक है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। फर्स्ट रहता है गणित, मैथ जिसको बोलते हो, सेकेंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और थर्ड है अंग्रेजी, इंग्लिश जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि मैथ आप लोग पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आप कुछ हद तक जानते होंगे, डिप्लोमा में आप लोगों ने पढ़ा हुआ पॉलिटेक्निक में। और अंग्रेजी, इंग्लिश जो है इसमें थोड़ा अलग डिफरेंट रोल प्ले करता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका अंग्रेजी जो है बीसीसीएलई के एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी है, क्वालिफाई करना नेसेसरी होता है। इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते, डिसक्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो आपको इस एग्जाम से आप बाहर हो जाएगा। इसका रैंक, आप मैथ और मैकेनिक्स में कितना भी अच्छा नंबर आप ले आते हैं, लेकिन आपका रैंक नहीं बनेगा, आप क्वालिफाई फेल कर जाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे डियर। ठीक है, तो अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है बीसीसीएलई के एग्जामों में डियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अंग्रेजी में फेल करते हैं। मैथ और मैकेनिक्स में अच्छे होते हैं, लेकिन इंग्लिश उसका अच्छा नहीं होने के कारण उसका रैंक नहीं बन पाता है डियर। ठीक है, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको सारे चीज़ एक एक टॉपिक में बताऊंगा, अंग्रेजी से कौन से टॉपिक पढ़ना है, कितने क्वेश्चन उससे आ सकते हैं, आप आसानी से इंग्लिश को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ डियर। ठीक है, 3 सब्जेक्ट रहते हैं, ये आप जान गए अच्छे से। इसमें आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 50 मैकेनिक्स और 50 जो है इंग्लिश का रहने वाला है। यानी कि टोटल जो है आपका 150 यानी 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और टोटल एग्जाम जो होता है वो 600 का होता है डियर। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है डियर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का रहता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं डियर। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन हो गया, तो एक क्वेश्चन 50, एक 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में रहते हैं, तो 200 क्वेश्चन 50 चौका 200 होता है डियर। ठीक है, तो 200 नंबर का, यानी कि टोटल जो होता है तीनों सब्जेक्ट मिला करके 600 क्वेश्चन, 600 नंबर का एग्जाम आपका होता है, जो कि 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया हुआ रहता है डियर। ठीक है, तो ये तो आप अच्छे से समझ गए, और आपको ये भी पता चल गया कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, इंग्लिश को क्वालिफाई करना नेसेसरी है। इसके बाद आपको मैथ और मैकेनिक्स का रैंक बनता है, उसी के नंबर पे आपको रैंक बनता है। यानी तीनों सब्जेक्ट नेसेसरी है, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि वो अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपका रैंक ही नहीं बनेगा। आप ये दोनों सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा नंबर ले आओ, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है डियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश का, अंग्रेजी का सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि ऐसा है क्या
जिससे रैंक नहीं बनेगा, जिससे लोग डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। ठीक है। तो क्या कौन कौन से टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट इसमें, वो चीज़ों को आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं डियर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो, ये आपका रहा इंग्लिश का सिलेबस। बस इतना आपका होगा सर, बस इतना एक टॉपिक, इसी में आप बच्चे फेल कर जाते हैं? तो जी हाँ, यही इंपॉर्टेंट है और इसी में आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको वो बताएंगे जिस टॉपिक से हजारों, यानी कि हर बार कंफर्म है कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं और आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे डियर। ठीक है, 30 या 35% नंबर लाना रहता है 100 में। ठीक है, यानी कि 30 से 40 नंबर लाने रहते हैं, उससे आप क्वालिफाई कर जाओगे। कैसे कर जाओगे वो सारी चीज़ एक एक करके आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही आपको लास्ट में वो भी बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जिससे हजारों स्टूडेंट हर साल क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और इसी चैनल से, ठीक है, अगर आपको प्रूफ देखना है तो इस वीडियो पे आप जाकर के चैनल पे सर्च कीजिए, जाकर के आपको मिल जाएगा वीडियो 2021-22 में कितने लोग क्वालिफाई किए हैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ करके। ठीक है, वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ लास्ट में आपको बताऊंगा डियर। ठीक है, अभी देखिए हम लोग इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये अगर समझ में ना आए तो इसके बाद भी अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो टॉपिक पढ़ करके आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो डियर। ठीक है, लेकिन ये जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें आपको फर्स्ट टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना रहता है। उसमें फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, जिसमें आपको टेंस, वर्ब, यही सब एडजेक्टिव ये सब पढ़ना रहता है डियर। ठीक है, वो सारे ग्रामर के पार्ट इसमें जो है वो पढ़ना रहता है डियर। ठीक है, कॉमन ईरर आप देखोगे, कोई वर्ड रहेगा उसमें कॉमन ईरर, ए एंड द, इस सब का प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है, ये सब चीज़ें जो है उसमें पूछा जाता है डियर। ठीक है, साथ में आपको सेकंड में आता है बिजनेस कोरस्पोंडेंस। ठीक है, इसमें भी आपको ड्राफ्टिंग, ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर दिया रहता है, ड्राफ्टिंग, सर्कुलर्स एंड ऑफिशियल ऑर्डर, इस सब से क्वेश्चन जो है कुछ बनते हैं जो आसान होते, ईजी होते, बहुत आसानी वे में आपको मैं बता दूंगा एक एक टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल हरवाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको तैयारी करवा दूंगा, जो कि इससे ऑलरेडी मैं जनवरी में एक बैच निकाला था, जो मिशन 50 के तहत 50 स्टूडेंट का तैयारी ऑलरेडी हथियार वो बना चुके हैं, अपनी युद्ध लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब वह है बारी आपकी, जो लास्ट तक आपको मैं बताने वाला हूँ डियर। ठीक है, पहले आप इसके सिलेबस को समझिए। ठीक है, सेकेंड में आता है, थर्ड में आता है टॉपिक है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में आपको जनरली ग्रामर अगर आप पढ़ लेते हो तो ये सारे ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्री थ्योरम, फोनेटिक्स जो है, फोनेटिक्स जो होता है वो आपको पढ़ना रहता है डियर। ठीक है, जो कि बहुत आसान होते हैं डियर। ठीक है, आप जो उच्चारण करते हैं वो कैसे करते हैं, कंठ से, तालु से, ये जो होता है ना स्पोकन में, वही चीज़ इसमें बेसिक पूछे जाते हैं। वो अभी आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट पेज पे, हैंड राइटिंग से मैं बनाया हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो फोर्थ में आता है आपका सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग से क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ में आता है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट इन द प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल सेटअप जो है क्या होता है उसमें इंपॉर्टेंट, वो सारे चीज़ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फॉर्मेट ये में भी पूछे जाते हैं, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज में भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। वो कैसे आते हैं अभी आपको उतना ज़्यादा इसमें अब समझ में नहीं आता होगा, अभी जस्ट मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ पूरा पेज पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैंने लिखा है। 6 में आता है आपका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है प्रिसिज राइटिंग आता है एंड स्पोकन इंग्लिश, जो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देख लिया कि एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश और यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो आप ओवरव्यू पूरा देख लिए बोर्ड की तरफ जो जो दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के एनालाइज पे मैं बता सकता हूँ कि किससे कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं डियर, वो यहाँ पे हमने लिखा है डियर। ठीक है, ये मेन हथियार है इसका। ठीक है, इंग्लिश का अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको इंग्लिश क्वालिफाई करने से डियर कोई नहीं रोक सकता। और ये एक एक टॉपिक में बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई करवा दूंगा आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बता दूंगा, जिससे आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आपका एडमिशन हर हालों में होगा डियर। ठीक है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, बस आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है डियर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बीसीसीएल, ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इसको, जांचने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा देखने के बाद, बैंक देखने के बाद क्वेश्चन पूरा चीज़, इसके बाद इस पे एनालाइज जो है वो डियर किया गया है डियर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए कि टेक्निकल इंग्लिश है। ठीक है, टेक्निकल इंग्लिश में आपका आता है बीसीसी इंग्लिश क्वालिफाई एंड इम्प्रूव रैंक। आप अपने रैंक कार्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी बीसीसी इंग्लिश आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका रैंक इंप्रूव होगा, तभी आपका रैंक बनेगा डियर। वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंग्लिश क्वालिफाई कराने वाला टॉपिक है ये। जो टॉपिक अभी मैंने 7-8 टॉपिक लिखा है, वो अगर आप कवर कर लेते हो अच्छे से तो आपको कोई नहीं रोकेगा डियर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए
फर्स्ट टॉपिक आता है सिमली। आप कहोगे सर वहाँ तो सिमली था ही नहीं, तो भैया आपको जो ग्रामर आता है उसी में आपको ये पढ़ना रहता है सिमली। सिमली का हिंदी जो होता है उपमा होता है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बिहार बोर्ड का हो, इंग्लिश अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा यार, ठीक है ना। एकदम गाँव घर की जो भाषा आप लोग यूज करते हो उस भाषा में भी आपको समझा दूंगा, ताकि आप कभी भूलोगे ही नहीं। एकदम इंटरेस्टेड करके आपको मैं बता दूंगा यार, पढ़ाई इंटरेस्ट की चीज़ है यार, ठीक है ना। एकदम मज़े से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो सिमिली यहाँ पे पढ़ना रहता है फर्स्ट टॉपिक। जैसे इसका एग्जांपल आता है एज सोबर एज अ जज, यानी कि जज की तरह क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जज जो देखोगे आप कोर्ट में कितने शांत रहते हैं, दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछेंगे और इस तरह से आसान भाषा में आपको समझा देंगे, ताकि आपको कभी भूलोगे ही नहीं यार, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपको हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो टॉपिक आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो ग्रामर अभी आपको मैं बताया हूँ, जिसमें एडजेक्टिव टॉपिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे 5, और ये सभी टॉपिक जो बता रहा हूँ ना, ये सारे से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने सही बताया था, ठीक है। सिमिली से 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सिस्टर का स्लोरल होता है, तीत का डेंटल होता है। तीत का डेंटल यानी कि विशेषण, यानी उसका विशेषता बताता हो जिसकी किसी चीज़ को। जैसे तीत मतलब क्या होता है, दांत होता है आपका, ठीक है। दांत, दांत यानी डेंटल। डेंटल कभी आप लोगों ने देखा होगा, डेंटल हॉस्पिटल नाम सुना होगा, डेंटल हॉस्पिटल, यानी कि वहाँ पे दांत की समस्याएं जो होती है वहाँ पे उसका इलाज किया जाता है। तो उसी ने बताया। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, जो उसकी विशेषता बताता हो। तो तीत मतलब डेंटल, डेंटल हॉस्पिटल आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है। आप समझो यार, ये कभी भूलोगे क्या, तीत का डेंटल कभी नहीं भूल सकते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव, कलेक्ट मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी कि समूह, समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल होता है ए नंबर ऑफ शिप, यानी कि शिप के समूह को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक मतलब झुंड होता है। भेड़ियों को समूह को क्या बोला जाता है, झुंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहोगे सर ये सब तो हो जाएगा, तो इसी में आपको इतना एग्जाम्पल में करवा दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन, और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जामों में दिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है अभी आप लिख लो, नोट कर लो, या नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका पीडीएफ में आपको वहाँ पे सारी चीज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक आता है साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, यानी कि कोई भी बर्ड्स हो गया या एनिमल जो हो गया, जानवर हो गया, वो किस तरह की आवाज़ निकालता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे डॉग हो गया, डॉग को यानी बार्क, डॉग को, डॉग जो कुत्ता जो होता है वो किस तरह की आवाज़ निकालता है। डॉग जो है नहीं कहता कुत्ता भौंकता है ना। बार्क मतलब होता है भौंकना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि किसी भी चीज़ों का जो आपका जानवर हो गया या बर्ड्स हो गया, उसके जो युवा अवस्था होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे डॉग के बच्चे को क्या बोला जाता है, पप्पी बोला जाता है, ठीक है। फॉक्स को कब बोला जाता है। इतनी एग्जाम्पल है सिलेबस में, आपको इतना एग्जाम्पल देकर के आपको कोई नहीं बताया होगा, जितने अच्छे से आपको बता दो। मेरा पर्पस एक ही है, मेरा लक्ष्य एक ही है कि यार आप किसी तरह सफल हो जाओ यार, ठीक है ना। क्योंकि सभी आदमी आपको सफल देखना चाहता है, आस पड़ोस के लोग, ठीक है। एकदम जी जान से लगाओ, मेहनत करो एकदम जुनून के साथ, और अपना सपना को पूरा करो। बीटेक में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लो यार, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। बहुत गर्व महसूस करेंगे आपका गार्जियन अगर आपका हो जाता है तो, और हो जाएगा 100%। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे करो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। प्लेस टू लिव मैं 100 गारंटी पर के साथ कह रहा हूँ कि जी टॉपिक, जितना टॉपिक मैं इसमें बताया हूँ इंग्लिश का, उतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना तो मैं गारंटी, क्योंकि ये 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे यार, ठीक है ना। किसी से पूछ लेना अपने सीनियर से कि चंदू टेक्निकल स्टडी कैसा, वो आपको बता देंगे। जो पेड कोर्स भी मेरा किए होंगे वो अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़, ठीक है। प्लेस टू लिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेस टू लिव यानी कि रहने के स्थान, नहीं कहते यार ये जैसे बर्ड्स, बर्ड जो होता है, पक्षी जो होता है कहाँ रहता है, नेक्स्ट में घोंसला में रहता है। घोंसला बनाकर उसके रहने का स्थान क्या होता है, नेक्स्ट घोंसला होता है। लायन, शेर जो होता है कहाँ रहता है, देन, देन मतलब क्या होता है, माद, ठीक है। शेर का जो रहने का घर होता है उसको माद बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो ऐसे कैसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके आता है करेक्ट स्पेल, करेक्ट स्पेल या मिसलेनियस वर्ड या करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड होता है ना। जैसे अगर कोई लिख दिया श्याम, ठीक है, तो श्याम में कोई ए छोड़ देगा, तो करेक्ट क्या है, सही क्या है, उसको आपको बनाना रहेगा। जैसे ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसर, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ओ सी ए डबल एस आई ओ एन, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा करेक्ट इनकरेक्ट में। तो इसमें आपको ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, वर्ड मीनिंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, एकदम गिने चुने जो है वो 50-60
वर्ड मीनिंग आपको करवा देंगे, जिससे उसी से क्वेश्चन, उसी 50 में से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसा मैं करवा दूंगा ठीक है। तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं आप लोग, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर जो आता है वो साइनो एंटो, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, यानी कि उसके समानार्थी, उसके समान वाले शब्द, ठीक है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टा। आप लोगों ने पढ़ा होगा बिहार बोर्ड वाले, ठीक है। पर्यायवाची एंड विपरीतार्थक शब्द वही चीज़ें होता है। बेनिफिट, बेनिफिट का जो होता है प्रॉफिट, एडवांटेज होता है लॉस, डिसएडवांटेज इसका होता है, ठीक है। तो उस तरह से ये 8 टॉपिक जो है अभी आप लोगों ने देखा, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है। इतना टॉपिक आपको हर हालों में, अगर वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नहीं कवर करते हो, सिर्फ अगर आप ये 8 टॉपिक भी अगर कर लेते हो कम टाइम में, तो आपको क्वालिफाई आप कर जाओगे। और सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है इंग्लिश में, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसका नंबर नहीं जुड़ता, सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो बस आप समझो आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर इतने चीज़ बता दी, इसका तैयारी होगा कैसे, क्योंकि ऐसे तैयारी अपने मन से नहीं होता है। जब तक कोई पुशअप पीछे से ना करे ना, तब तक तैयारी होता ही नहीं है। धक्का मारने वाला होना चाहिए सर, ठीक है। तो देखो उसके लिए आपको 2 सालों से, मैं खुद प्रिपरेशन 3 सालों से करा रहा हूँ, 20, 21 और 22, ठीक है। 3 सालों से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, और लमसम बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में, सारे कॉलेज में मेरे एक एक स्टूडेंट जो होगा, वो सारे कॉलेज में मेरे स्टूडेंट होंगे, जिससे आप, अगर आप सीनियर में अगर आप जाओगे तो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपके लिए जो है 2022, 2023 और 21 में भी तैयारी हुआ है, और 2023 में भी आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं जनवरी में ये कोर्स को लॉन्च किया था, जो कि मिशन 50 के तहत 50 स्टूडेंट उसमें जुड़े थे। मात्र हम 50 स्टूडेंट को ही लेना था, जो कि ऑलरेडी 3 मंथ, उसका 2 मंथ तैयारी हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छे से वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, हथियार तेज रखा हुआ है जंग लड़ने के लिए। अब है बारी आपकी, ये मिशन जरूर मत छोड़ना, ठीक है। अगर छूटता हो तो फिर आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, और क्योंकि ये लास्ट बैच है, इसमें आपको अगर छूटे हो और नहीं ज्वाइन हुए हो तो जुड़ जाओ, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी वो देख लो, वो सारे तैयारी आपको कराई जाएगी, A to Z एकदम कम्युनिकेशन कराई जाएगी। जो भी दिक्कतें होगी एकदम कम्युनिकेट कर सकते हो हमारे साथ आप, ठीक है। और देखो मेरा मानना है कि आपको सही गाइडलाइंस वही दे सकता है जो उस रास्ते से गुजरा है, जो उस प्रोसेस से गुजरा है, वही आपको अच्छे चीज़ बता सकता है। जिसको कुछ पता ही नहीं बीसीसीएल के बारे में, एग्जाम कैसे होता है, बीटेक कैसे किया, मैंने खुद एक बीटेक किया बीसीसीएल क्रैक करके, ठीक है। वो सारे चीज़ आपको चैनल के माध्यम से, चैनल पे आप जाकर देख सकते हो, रिजल्ट भी देख सकते हो, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो देखो बीसीसीएल 2023 की तैयारी अगर आप बेहतर तरीके से करना चाहते हो, एकदम एक सीट आप कंफर्म कराना चाहते हो, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए है, स्पेशली आपके लिए ही है। कोर्स अनाउंसमेंट ऑफ न्यू बैच जो है ये 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अभी से आप देख लो, 1 मार्च से पहले आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। बीच में अगर ज्वाइन हो गए, अब अगर होते हैं कि अरे चलो आज 5 मार्च को कर लेंगे, चलो 10 मार्च को कर लेंगे, तो ऐसे में आपका दिक्कतें होगी, ठीक है। क्योंकि जो क्लास चल चुका है उसके लिए आपको फिर से वो हम या तो रिवीजन करा देंगे या रिकॉर्डेड वीडियो होगा। अगर आपको डाउट होता है तो लाइव में आप नहीं पूछ सकते, उसका बार बार लाइव तो नहीं ना होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप हो सके 1 मार्च से पहले, ठीक है, 1 से 5 मार्च के बीच में आप इसका कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इसका मात्र जो है 499 रुपया दाम रखा गया, 500 रुपया मात्र हम रखा गया, और इसमें एक सीट कंफर्म करा सकते हो मात्र 500 में। आप समझ जाओ कि आपको इंजीनियरिंग में मैं आपको एडमिशन दिलवा दूंगा। इसमें बेनिफिट आप देख लो कि क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट में आता है टेक्निकल इंग्लिश, जो अभी आपको मैं बताया, जो इंपॉर्टेंट है, जो कई हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन तो बहुत है, ऐसे ही आप देख रहे हो, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में फेल कर जाते हैं। लेकिन इंग्लिश की 100% क्वालिफाई करोगे, ये गारंटी मैं लेता हूं, और आपको क्वालिफाई करा के एक सीट कंफर्म करवा दूंगा। साथ साथ आपको मैथ और मैकेनिक्स के प्रोवाइड स्पेशल एग्जाम करेक्टिव्स, आपको उसकी भी तैयारी कराई जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको तैयारी करके जाना, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे बताएंगे। साथ ही साथ आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स लिखा हुआ, जिससे मैं खुद क्वालिफाई किया था, खुद बनाता हूँ आपके एनालाइज पे कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उस हिसाब से आपके लिए मेहनत करता हूँ। वो सब्जेक्ट वाइज नोट्स ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको जिस ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, परचेज करोगे कोर्स, उसमें आपको सारे ये नोट्स जो है अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी, मान लो एक 400 का तो क्वेश्चन बैंक आता है यार, ठीक है, और 500 में आपको तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक भी 400 का खरीदने की जरूरत नहीं है, जितना में आप क्वेश्चन बैंक खरीदोगे उतना में आपको एक सीट कंफर्म, तैयारी एक बेहतर तरीके से हो जाएगी यार, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो इससे सस्ता, ठीक है। यही कोर्स अगर आप करने चाहोगे ऑफलाइन तो आपको 5,000 6,000 रुपया लेते हैं, ठीक है, और कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप क्वालिफाई 100% जाओगे। पहले आप पूछ लो इधर उधर से, यानी तो मेरे चैनल पे जाके आप रिजल्ट देख लो कि कितने लोग क्वालिफाई किए, वो सारे का रिजल्ट पड़ा हुआ है, इसके बाद आप ज्वाइन करो यार, ठीक है।
500 पैसा लेना कोई, ये बस मेहनत का पैसा मैं ले रहा हूँ यार, ठीक है? क्योंकि ये पीडीएफ बनाना, पीडीएफ हैंडराइटिंग देना, उस सब का पैसा आपको ले रहा है जो आदमी बनाकर दे रहा है, ठीक है? तो उतना मेहनत तो चाहते हैं ना, मज़दूरी तो चाहिए ना भाई, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें हैं। प्रोवाइड ऑल क्वेश्चन बैंक जो है सारे सब्जेक्ट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे मिल जाएँगे ये, ठीक है? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ आपको मिल जाएँगे देखने को कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन बैंक भी खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक-एक करके मैं सब क्वेश्चन आपको डाउट करवा दूँगा। साथ में आपको प्रोवाइड वीकली लैब डाउट सेशन भी, कोई भी डाउट एग्जाम से रिलेटेड होता है, एग्जाम के फॉर्म से रिलेटेड होता है, और तो सारे चीज़ आपको आप कम्युनिकेट बातचीत कर सकते हो लाइव सेशन के दौरान, ठीक है? तो वो सारी चीज़ आपको इतने में मिल जाएँगे, ठीक है? अब आता है कि सर कोर्स को परचेज़ कैसे करना है? तो ये नंबर आप देख रहे हो 620353 63 224 दिया, ठीक है? इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके आप 499 रुपया में ये कोर्स को खरीद सकते हो और वहाँ पे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। ऐसे यूट्यूब पे मैं तो बता ही दूँगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से होता है ना यार, पैसा दिए तो थोड़ा डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ, अरे डेली होगा क्लास, तो डेली आप किसी तरह जॉइन कर लोगे समय निकाल करके। लेकिन यूट्यूब पे फ्री पड़ा है, लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे टाइम निकाल करके, ठीक है? तो वहाँ पे वही चीज़ होता है कि आपको एक बेहतर तैयारी, एक टाइम के अनुसार आप बंध जाओगे। अगर पैसा देकर करते हो ना, तो आप बंध जाओ कि नहीं हमको करना है, क्लास करना है, क्लास है आज मेरा, ठीक है? होता है ना? तो उस तरह से आप अच्छे तैयारी आपको कराई जाएगी सारे प्रॉपर वे में, ठीक है? तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इतना में आप जुड़ जाइए, ठीक है? आपको बेहतर तैयारी करा दी जाएगी डियर, ठीक है? बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में डियर, ठीक है? ये जल्दी अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है? एक बेहतर तैयारी और आपका अच्छा रिजल्ट बन जाएगा डियर, ठीक है ना? तो इंग्लिश का ये देख लिया आपने सिलेबस क्या है, क्या-क्या हमको पढ़ना है, वो सारी चीज़ एक-एक करके जो टॉपिक में बताया बहुत अच्छे से आपको पेड कोर्स में मैं करवा देता हूँ डियर, ठीक है? और 100% आपको उसका सिलेक्शन मिल जाएगा डियर, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग मैथ और मैकेनिक्स पे भी आएँगे, उसका सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो बीसीएस के रिलेटेड आए तो आपको उस तक मिल सके, वो वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ ले सकें डियर, ठीक है? तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये कोर्स मानिए आपके लिए रामबाण है डियर, ठीक है? अगर आप कोर्स परचेज अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि 50 स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुका है। अब जो न्यू बैच हो रहा है स्टार्ट, आप 5 मार्च के अंदर में आप इसको कोर्स को परचेज कर लीजिए, नहीं तो बाद में कीजिएगा तो फिर दिक्कतें आपको आएगी, क्योंकि जब क्लास चल जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी डियर, ठीक है? ये सारे नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको पहले ही क्लास से पहले, ठीक है? सारे नोट्स जाके आप अच्छे से प्रिपरेशन करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं डियर, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।